हमारे घर में आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर सारे लोग मौजूद के लिए मैं लड़ाई लड़ती हूँ। किसी का ससुराल में किसी पे प्रताड़ना होती तो उसके लिए मैं लड़ाई लड़ती हूँ। मैं हमेशा देखिए एमसीसी का जो अटैक हुआ था होमगार्ड में, उसमें महीना तक हम लोगों ने काले पानी की सजा की तरह घर में उनको बंद रखा था कि ताकि वो कम्पीट कर आईएएस, आईपीएस सारे लोग बैठे थे इंटरव्यू लेने। उन्होंने पूछा बेटा तुम कहाँ से हो, तुम गिरिडीह से हो? तो उन्होंने कहा नहीं मैं गिरिडीह से हूँ। और उन्हें बहुत गर्व होता है कहने में कि मैं गिरिडीह से हूँ। बहुत लोग ये बात छुपा देते हैं कि मैं छोटे जगह से। महिलाओं को लेकर के बात करते हैं, मेरे पास आयशा मैम मौजूद हैं, जानकारी लेते हैं कि क्या गांडे विधानसभा, गिरिडीह विधानसभा और झारखंड का क्या माहौल आने वाले समय में बदलेगा। तमाम हर एक मुद्दे पे जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। मैम सबसे पहले स्वागत है और हमारे चैनल को। जी अस्सलाम वालेकुम, जोहार। और बहुत खुशी है आप लोगों से बात करने में और मैं बहुत खुश होती हूँ, बहुत मुझे गर्व है और बहुत फख्र है कि मैं एक झारखंडी हूँ। जी मैम सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा बताइएगा, जो दर्शक लोग हैं लोगों को जानकारी दीजिए। मैं फरदीन इम्तियाज अहमद की माँ हूँ और जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में है और मेरे हस्बैंड जो हैं डॉक्टर रियाज अहमद हैं जो आफ्ताब हॉस्पिटल चलाते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं डॉक्टर इम्तियाज अहमद साहब की बहू हूँ जो कि यहाँ के एमपी रह चुके हैं इंदिरा गांधी के रिजीम में, जो कि एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही सामाजिक आदमी थे। डॉक्टर तो थे ही वो और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे हम सब चल रहे। वो एक नेता कम समाज को काम आने वाले बहुत ही अच्छे इंसान थे जिनसे हम लोगों ने सीखा है और शायद हमारे अंदर जो अच्छाई आई है उन्हीं की वजह से आई है। और ये चीज हमारे बेटे फरदीन इम्तियाज अहमद ने भी सीखा है और उम्मीद है कि वो आगे लोगों के काम आएंगे। आप भी मतलब शुरुआत किए, जोहार, नमस्कार, सलाम। तो क्या लग रहा है कि सच में गांडे की महिलाओं का दिशा बदलेगा या क्या रहेगा? झारखंड की ही गांडे क्यों, अब ये पूरे झारखंड की महिलाओं का के हालात बदले हैं। ये जो मैया सम्मान योजना है ये इतना प्यारा योजना है। मैं बहुत समाज को करीब से देखती हूँ और मैं समाज में रहती हूँ। मुझे सामाजिक काम करना बहुत ही अच्छा लगता है शुरू से, जवानी से, क्योंकि हमारा घर जो है एक राजनेता और पढ़े लिखे लोगों का घर। हमारे घर में आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर सारे लोग मौजूद हैं। तो हम समाज में बहुत घूमते हैं और बहुत गरीबों के काम आते हैं। बहुत मैंने 18-19 हरिजन बच्चियों की शादी की है और मैं कभी भी छुआछूत इसके मैं सख्त खिलाफ हूँ। और मैं चाहती हूँ कि हमारी झारखंड की बेटियां खूब पढ़ें, खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। ये जो 2,500 रुपया इनको महीना मिले हैं ये इनके लिए बहुत ही बड़ा सहारा होगा, ताकि ये अपने बच्चियों के फीस में पैसा घर से इनको तो देना न पड़ेगा, ये तो सरकार की तरफ से। तो ये तो कल्पना सोरेन की बहुत ही अच्छी सोच है। और देखिए हम लिखते हैं और बोलते हैं कि हेमंत सोरेन बहुत ही खुशनसीब है कि उनकी इतनी प्यारी पत्नी मिली है, बहुत ही अच्छी लेडी। मैं उनको बहुत करीब से जानती हूँ, देखती हूँ और जैसे जैसे मैं उनके करीब आई मैंने जाना कि वो बहुत ही अच्छी लेडी है। और हेमंत सोरेन को बहुत ही प्राउड फील करना चाहिए कि मुझे इतनी अच्छी पत्नी मिली है। मैम आप सबसे पहले बोले कि मैया समान योजना से बहुत महिलाएं खुश है, लेकिन दूसरे पार्टियों का ऐसा कहना है कि ये जो योजना सरकार दे रहे हैं ये महिलाओं को ठगने का काम कर रहे हैं, महिलाओं को फुसलाने का काम कर रहे हैं। योजना देने की जगह पर कुछ रोजगार दे रहे हैं। देखिए वो तो है ही भाई, रोजगार भी अगर 2,500 मिल रहा तो उससे भी छोटा मोटा वो रोजगार कर सकती हैं। और विरोधी का तो हमेशा काम होता है विरोध करना। कोई भी आप अच्छा काम कीजिए, कोई भी, हमेशा आपको पैर खींचने वाले और विरोध करने वाले लोग रहेंगे। तो विरोधी का तो काम ही है बोलना कि भाई ये ठगने का काम है। लेकिन आप जब जाके महिलाओं से पूछिए, आज अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा जो जीता है या आगे बढ़ा है
तो महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर अपने कीमती वोट को दिया। वो खुश थी तभी ना, अगर वो ना खुश होती तो वो नहीं देती। वो कहती कि हमें छलने का काम किया गया, पर ऐसा नहीं नहीं। क्या लग रहा है कि आने वाले पूरे झारखंड की महिलाओं का दिशा बदलेगा या एक हवा रह जाएगा? जिस तरह वादा किए थे वो वादा पूरा खरा उतरेगा या क्या रहेगा? नहीं, उम्मीद तो की जा सकती भाई कि हवा बदलेगा और महिलाओं को भी अपने बारे में सोचना होगा, आगे बढ़ना होगा, उन पैसों को अच्छी चीजों में इस्तेमाल करना होगा। खास करके मैं कहती हूँ अपने बच्चों की शिक्षा के लिए जरूर हवा बदलेगा। मैं हवा बदलते देख रही हूँ, मैं एहसास कर रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में भी बहुत से स्टाफ लोग हैं जो गरीब हैं और उन लोगों को मिल रहा है। मैं देख रही हूँ उनके घर में काफी तब्दीली और चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, एकदम बदलाव हो रहे हैं, एकदम बदलाव हो रहे हैं, क्यों नहीं बदलाव हो रहे हैं। आज के महिलाओं को लेकर के क्या करना चाहते हैं? जैसे कि बोलने से मतलब पीछे हट जाते हैं, अपने हक के लिए लड़ने से पीछे हट जाते हैं, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ये तो बात है, सच है कि महिलाओं को एकदम आगे आना चाहिए, एकदम आगे आना चाहिए। जैसे जंगल में आप देखते हैं शेर पीछे रहती है, शेरनी आगे रहती, उसी तरह से महिलाओं को आगे आना चाहिए। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक उदाहरण लीजिए कि जब हेमंत सोरेन जेल में रहे तो एक महिला होके ही कल्पना सोरेन आगे आई और अपने घर की लाज को उन्होंने बचाया, पार्टी के लाज को बचाया, अपने हस्बैंड की इज्जत सम्मान उन्होंने बढ़ाया। तो ये सब उदाहरण है समाज के लिए। जब वो एक गृह, मतलब वो तो घर में रहने वाली औरत थी ना, वो तो बाहर बेचारी निकलती नहीं थी, एक मुख्यमंत्री की पत्नी थी। जब उन्होंने आगे बढ़ के अपने पति की इज्जत और अपने पार्टी की, तो हम क्यों नहीं अपने समाज में आगे बढ़ सकते कि अपने परिवार, अपने महल्ले टोले, अपने समाज, अपने पड़ोसियों की इज्जत बढ़ा सकते। तो औरतों को तो कभी पीछे रहना ही नहीं चाहिए और कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। देखिए, औरतों का आप देखिएगा, कहावत है कि एक मर्द पढ़ता है तो वो घर चलाता है, औरत पढ़ेगी लिखेगी आगे बढ़ेगी तो समाज बदलेगा। हमेशा औरतों को आगे रहना चाहिए। एक सवाल और है मैम, जैसे कि आप बोल रहे हैं मतलब जबरदस्त कल्पना सोरेन के जैसा मतलब बोल रहे हैं, अगर आप औरतों मतलब जो मतलब महिला है गांधी विधानसभा की या गिरिडीह विधानसभा की महिलाओं को अगर आपको लीड करने का मौका मिले तो क्या आप लीड करेंगे महिलाओं को अच्छे से? हम हमेशा करते रहते हैं। आज भी हमारे यहाँ देखिए एक महिला आई थी हमारे महल्ले की, उसको किडनी का प्रॉब्लम है, वो बेचारी भटक रही है, तो हमने उसको कहा तुम इलाज कराओ, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। समाज में बहुत से अच्छे लोग हैं जो हमारी मदद करने को हमेशा तैयार रहते हैं। मैं तो हमेशा औरतों की मदद के लिए आगे रहती हूँ, हमेशा डाउरी के लिए मैं लड़ाई लड़ती हूँ, किसी का ससुराल में किसी पे प्रताड़ना होती तो उसके लिए मैं लड़ाई लड़ती हूँ। मैं हमेशा, देखिए एमसीसी का जो अटैक हुआ था होमगार्ड में, उसमें एक परिवार था जिसमें वो बेचारा काफी बुरी तरह से घायल हुआ था, उसकी 3 बच्चियों का मैंने पालन पोषण करके मैंने शादी किया। तो मैं तो हमेशा समाज में रहती हूँ और औरतों को बढ़ावा देती रहती हूँ, मैं कभी पीछे नहीं रहती। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं राजनीति में मैं नहीं हूँ, क्योंकि देखिए आप मेरा संसार देख रहे हैं कितना बड़ा, मुझे वो संभालना पड़ता है, लेकिन इसमें भी रह के मैं समाज की औरतों के लिए हमेशा आगे रहती। कोई भी मेरे महल्ले से या आसपास से आए, मैं उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाती हूँ। कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके मेरे से मैं मदद करती हूँ, और समाज में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो आगे बढ़ के मेरी मदद करते हैं, मुझको सहारा देते हैं, मुझसे राय मशवरा लेते हैं। ऐसी बात नहीं है कि मैं औरतों को मदद करने में मैं कभी पीछे रहूंगी ही नहीं जब तक मैं इस दुनिया में रहूंगी। अच्छा, आप एक योद्धा को जन्म दिए हैं, फरदीन इम्तियाज अहमद एक योद्धा के रूप में उभर करके सामने आए, चाहे गांधी विधानसभा हो, चाहे गिरिडीह विधानसभा या झारखंड की कोई भी विधानसभा हो, हमेशा एक्टिव नजर आए। उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं जो फरदीन इम्तियाज अहमद के जैसा भी लोगों को गाइड करने के लिए सोचते हैं लेकिन नहीं कर पाते? देखिए, फरदीन इम्तियाज अहमद को तो मैंने शिक्षा इतनी अच्छी दी, बड़े खुशनसीबी लोग को वैसे शिक्षा मिल पाती है। फरदीन इम्तियाज अहमद 9 साल की उम्र में ही घर से दूर चले गए थे, और वो एक ऐसे पब्लिक स्कूल में पढ़े जहाँ पढ़ने के लिए
बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। मेयो कॉलेज बॉयज अजमेर 9 महीना तक हम लोगों ने काले पानी की सजा की तरह घर में उनको बंद रखा था कि ताकि वो compete कर सके और वो अजमेर जा सके। उन्होंने compete किया। जब वो इंटरव्यू देने गए तो वहाँ मतलब बोर्ड ऑफ मेंबर्स, आप समझिए कि एक से एक IAS IPS सारे लोग बैठे थे इंटरव्यू लेने। उन्होंने पूछा, बेटा तुम कहाँ से हो? तुम गिरिडीह से हो? तो उन्होंने कहा, नहीं मैं गिरिडीह से हूँ। और उन्हें बहुत गर्व होता है कहने में कि मैं गिरिडीह से हूँ। बहुत लोग ये बात छुपा देते हैं कि मैं छोटे जगह से हूँ, लेकिन नहीं, वो बहुत, उसके बाद वो बढ़ता गया। +2 में उसने 98.9% लाया। फिर वो साउथ दिल्ली से, वो हिंदू कॉलेज से उसने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद वो बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ने वो लंदन गया, वहां से वो पढ़ के आया। वो चाहता तो बहुत ऊंचाई तक जा सकता था, लेकिन उसके मन में बचपन से ही समाज का सेवा था। उसने परिवार में देखा, और वो एक राजनेता ही नहीं, वो एक बहुत बड़ा सामाजिक कार्यकर्ता है। हर दम वो बोलता रहता, मम्मी आज उसकी शादी, आज उसकी बीमारी, आज उसका दुख, और हमेशा वो मुझसे भी मदद लेता है। और मुझको वो हमेशा वो अपना मतलब जिसको कहना चाहिए गार्जियन समझ के वो हमसे पूछता रहता और आगे बढ़ता रहता। देखिए हम तो कुछ भी तजुर्बेकार है, हमने जवानी से राजनीति को देखा है इस घर में, और इस घर ने बहुत लोगों को राजनेता बनाया है, इस घर के लोगों ने। उसने बचपन से देखा है। और मैं तो यही कहूंगी कि देखो भाई, जो भी यंग लड़के फौरन ऐसी उम्मीद ना करो कि हम फौरन ऊंचाई तक जाएंगे। समाज के लिए काम करो। समाज को जब तक तुम बढ़ावा नहीं दोगे, समाज के लिए जब तक नहीं सोचोगे, तुम आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैं यही आजकल के यंग बच्चों को कहूंगी, और मैं ये भी चाहूंगी कि अब राजनीति में यंग लोगों को आगे आना चाहिए। यंग लोगों की जो सोच होती है ना, वो कोई बदल नहीं सकता, और उसको हमेशा दूर तक सोचने की शक्ति रहती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम समय देने का। बहुत धन्यवाद। तो बने रहें। और मैम काफी ज्यादा जबरदस्त बोली, क्योंकि बदलाव के बारे में मतलब अगर चाहिए तो राजनीतिक में आना जरूरी है, और एजुकेशन को हासिल करना जरूरी है। दिखाते रहेंगे। मैं आपका अमन, धन्यवाद।